जय श्री राम। तो शुरू करें कहानी। आज हम बात करते हैं हमारे राम लल्ला के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी के बारे में, उनके 10 चमत्कारी मंदिरों के रहस्य के बारे में। बालाजी हनुमान मंदिर मेहंदीपुर राजस्थान के दौसा जिले के पास 2 पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। घाटा मेहंदीपुर नामक स्थान, जहाँ पर बहुत बड़ी चट्टान में हनुमान जी की आकृति स्वयं ही उभर आई है, जिसे श्री बालाजी महाराज भी कहते हैं। इसे हनुमान जी का बाल स्वरूप माना जाता है। इनके चरणों में छोटी सी कुंडी भी है, जिसका जल कभी समाप्त नहीं होता। यहाँ के हनुमान जी का विग्रह काफी शक्तिशाली एवं चमत्कारिक माना गया है, तथा इसी वजह से यह स्थान केवल राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे देश में विख्यात है। यहाँ हनुमान जी के साथ शिव जी और भैरव जी की भी पूजा होती है। माना जाता है कोई भी रोग व्याधि भूत पिशाच से पीड़ित मनुष्य यहाँ पर आकर स्वस्थ हो जाता है। दूसरे स्थान पे आता है हमारा बेदी हनुमान जी का प्राचीन मंदिर, जो जगन्नाथपुरी में स्थित है। जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेदी हनुमान जी का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। कहा यह जाता है कि महाप्रभु जगन्नाथ में वीर मारुति को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था, परंतु जब तब हमारे प्यारे पवन पुत्र हनुमान जी जगन्नाथ बलभद्र एवं सुभद्रा के दर्शन को लोभित हो मंदिर के अंदर प्रवेश कर आते और उनके पीछे पीछे स्वयं सागर देवता भी चले आते। उनकी इन आदत से परेशान हो जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को स्वर्ण की बेड़ियों से इसी मंदिर में बांध दिया। जय श्री राम। तीसरे स्थान पे है हमारा श्री पंचमुख आंजनेय स्वामी जी मंदिर। तमिलनाडु के कुंभकोणम नामक स्थान पर श्री पंचमुखी आंजनेय स्वामी जी का बड़ा मन भावन मठ है। यहाँ पर श्री हनुमान जी का पंचमुख रूप में विग्रह स्थापित है, जो अत्यंत भव्य एवं दर्शनीय है। यहाँ पर प्रचलित कथाओं के अनुसार जब अहिरावण तथा उसके भाई महिरावण ने श्री राम जी को लक्ष्मण सहित अगवा कर लिया, तब प्रभु श्री राम को ढूंढने के लिए हनुमान जी ने पंचमुख रूप धारण कर इसी स्थान से अपनी खोज प्रारंभ की थी। और फिर इसी रूप में उन्होंने उन अहिरावण और महिरावण का वध भी किया। यहाँ पर हनुमान जी के पंचमुख रूप के दर्शन करने से मनुष्य के सारे दुखों का, संकटों का एवं बंधनों से मुक्त हो जाता है। बाद में हनुमान जी गुजरात के समुद्री तट पर स्थित बेट द्वारका से पाताल लोक गए। वहीं बेट द्वारका से 4 मील की दूरी पर मकर ध्वज के साथ में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। कहते हैं कि पहले मकर ध्वज की मूर्ति छोटी थी, परंतु अब दोनों मूर्तियां एक सी ऊंची हो गई है। अहिरावण ने भगवान श्री राम लक्ष्मण को इसी स्थान पर छिपा कर रखा था। जब हनुमान जी श्री राम लक्ष्मण को लेने के लिए आए, तब उनका मकर ध्वज के साथ घोर युद्ध हुआ। अंत में हनुमान जी ने उसे परास्त कर उसी की पूंछ से उसे बांध दिया। उनकी स्मृति में यह मूर्ति स्थापित है। जय श्री राम। चौथे स्थान पर है हमारा हनुमानगढ़ी। अयोध्या में स्थित यह सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। यह मंदिर अयोध्या में सरयू नदी के दाहिने तट पर एक ऊंचे टीले पर स्थित है। यहाँ पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा केवल 6 इंच लंबी है, जो हमेशा फूल मालाओं से सुशोभित रहती है। इस मंदिर के पीछे भी एक कहानी है। सुल्तान मंसूर अली लखनऊ और फैजाबाद का प्रशासक था। एक बार सुल्तान का एकमात्र पुत्र बहुत बीमार पड़ा। वैद्य और डॉक्टरों ने सब हाथ खड़े कर दिए। तब सुल्तान ने थक हार कर आंजनेय के चरणों में अपना मत्था रख दिया। मन में श्रद्धा थी और उसने सोचा कि खुदा और ईश्वर में कोई फर्क नहीं। उसने हनुमान जी से विनती की और तभी चमत्कार हुआ और उसका पुत्र पुनः स्वस्थ हो गया। उसकी धड़कनें फिर से सामान्य हो गई। तब सुल्तान ने खुश होकर अपनी आस्था और श्रद्धा को फल स्वरूप दिया। हनुमानगढ़ और इमली वन के माध्यम से उन्होंने मंदिर को विराट रूप बनवा दिया। 5वें स्थान पर है हमारा बालाजी हनुमान मंदिर सालासर। हनुमान जी का यह मंदिर राजस्थान के चुरू जिले में स्थित है।
इन्हें सालासर के बालाजी हनुमान के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ स्थित हनुमान जी की प्रतिमा दाढ़ी व मूछ से सुशोभित है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आते हैं। जय श्री राम। छठवें स्थान पर है संकट मोचन हनुमान मंदिर। बनारस की पावन नगरी में स्थित है यह हनुमान मंदिर और यह माना जाता है गोस्वामी तुलसीदास को अंजनी सुत ने यही दर्शन दिए थे। यही स्थान आज संकट मोचन के नाम से सुविख्यात है। जिस मुद्रा में गोस्वामी को दर्शन हुए उसी की प्रतिकृति है यहाँ का विग्रह। स्वयं तुलसीदास जी ने यह मूर्ति स्थापित करवाई थी। इस मंदिर के प्रांगण में हनुमान विग्रह के सामने ही सानुज श्री राम माता जानकी के साथ विराजित हैं। सातवें स्थान पर है हमारा अलीगंज का हनुमान मंदिर। लखनऊ को किसी समय में लक्ष्मणपुर कहा जाता था। लखनऊ के अलीगंज में ही है यही प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर जो बेहद ही चमत्कारिक है। आसपास या दूर दराज जहाँ भी हनुमान मंदिर बनाया जा रहा है उसके लिए यही से सिंदूर और लंगोट ले जाकर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। ज्येष्ठ मास के प्रत्येक मंगलवार को यहाँ विशाल मेला लगता है। आठवें स्थान पे है हमारे यंत्रोद्धारक हनुमान मंदिर हम्पी कर्नाटक। बेल्लारी जिले के हम्पी नामक नगर में एक हनुमान मंदिर स्थापित है। इस मंदिर में प्रतिष्ठित हनुमान जी का यंत्रोद्धारक हनुमान जी कहा जाता है। विद्वानों के अनुसार ये क्षेत्र प्राचीन किष्किंधा नगरी में आता है। वाल्मीकि रामायण रामचरितमानस में इस स्थान का वर्णन मिलता है। माना यह जाता है कि शायद किसी समय पर वानरों का इस स्थान में विशाल साम्राज्य स्थापित रहा है। आज भी यहाँ अनेक गुफाएं हैं। इस मंदिर में श्री राम नवमी के दिन से लेकर 3 दिन तक विशाल उत्सव मनाया जाता है। जय श्री राम। 9वें स्थान पर आता है हमारा कष्टभंजन हनुमान दादा महाराज मंदिर सारंगपुर गुजरात। गुजरात के भावनगर के सारंगपुर में कष्टभंजन महाराज धीराज हनुमान जी का यह मंदिर है। सोने के सिंहासन पर विराजमान है हमारे हनुमान दादा। यहाँ इनकी मूर्ति के चरणों में शनि महाराज विराजमान है। कहा जाता है कि एक समय था जब शनि देव का पूरे राज्य में आतंक था। आखिरकार भक्तों ने अपनी फरियाद बजरंग बली से की। भक्तों की बातें मानकर हनुमान जी शनि देव को मारने के लिए उनके पीछे पड़ गए। अब शनि देव के पास जान बचाने का आखिरी विकल्प बाकी था, सो उन्होंने स्त्री रूप धारण कर लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और वो किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाएंगे। लेकिन भगवान राम के आदेश से उन्होंने स्त्री स्वरूप शनि देव को अपने चरणों के पास रहने दिया। जय श्री राम। 10वें स्थान पे आते हैं हमारे हनुमान धारा चित्रकूट। सीतापुर नामक स्थान से 3 मील दूर पर्वतमाला के मध्य में हनुमान जी का यह मंदिर स्थापित है। पहाड़ों के सहारे हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति के ठीक सिर पर जल के 2 कुंड जो हमेशा जल से भरे रहते हैं और उनमें से निरंतर पानी बहता रहता है। इस धारा का जल हनुमान जी को स्पर्श करता हुआ बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा भी कहते हैं। कहा जाता है कि श्री राम के अयोध्या में राज्याभिषेक होने के बाद एक दिन हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र से कहा, हे भगवान, मुझे कोई ऐसा स्थान बतलाइए जहाँ लंका दहन से उत्पन्न मेरे शरीर का ताप मिट सके। तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को यह स्थान बताया था। जय श्री राम।